नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी धर्म और अध्यात्म से जुड़े अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धर्म और अध्यात्म से जुड़े इस चैनल में आज हमारी चर्चा का विषय है राजा श्वेत, शिवभक्त राजा श्वेत। क्या है उनकी कथा, इस बात पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो अंत तक देखें। बहुत अच्छी कथा है उनकी, बहुत बड़ा शिव भक्त थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महाराज श्वेत एक धर्मपरायण राजा थे। उनकी बुद्धि सदा धर्म में ही संलग्न रहती थी। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रजा को प्रसन्न रखते हुए समस्त पृथ्वी का पालन किया। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, सूरवीर तथा निरंतर शिव जी की भक्ति में तत्पर रहते थे। इस तरह महादेव की आराधना करते करते महाराज श्वेत की सारी आयु बीत चली। उनके मन में ना कोई व्यथा कभी हुई और न शरीर में ही कोई रोग हुआ। इनके राज्य में सब लोग निर्भय रहते थे। ब्राह्मण तपस्या में संलग्न रहते और दूसरे लोग भी अपने अपने वर्ण संबंधी धर्म का पालन करते थे। कुल मिलाकर सब और सुख, शांति, धर्म और उन्नति का वातावरण था। एक दिन की बात है, राजा श्वेत महादेव के मंदिर में उनकी आराधना में लगे थे। उसी समय यमराज ने उनके पास दूत भेजे। उन दूतों को आज्ञा दी कि चित्रगुप्त के अनुसार राजा श्वेत की आयु पूरी हो गई है, अतः उन्हें शीघ्र ले आओ। उन दूतों ने वहां पहुंचकर महाराज को भगवान शिव के समीप समाधि लगाए बैठे देखा। वे चित्र की भांति स्थिर हो गए और यमराज की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। यह सब सुनकर यमराज स्वयं महाराज को लेने आ पहुंचे, परंतु उनकी दशा भी अपने दूतों की भांति हो गई। तब प्रजा का विनाश करने वाले काल स्वयं वहां आ पहुंचे। उन्होंने यमराज से पूछा, धर्मराज, क्या कारण है जो अभी तक तुम लोग इस राजा को नहीं ले गए? तब धर्मराज ने कहा, यह राजा भगवान शिव का बड़ा भक्त है, अतः इसका उल्लंघन करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। यमराज की बात सुनकर काल देवता कुपित हो गए और राजा को मारने के लिए उन्होंने बड़े वेग से तलवार उठाई और शिवालय में घुस गए। ज्यों ही वे राजा को की ओर बढ़े, त्यों ही भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। उनके देखते ही काल जलने लगे। तभी राजा की समाधि टूटी और उसने देखा कालदेव अद्भुत रूप से जल रहे थे। यह देख राजा ने भगवान शिव से उन्हें बचाने का अनुरोध किया। तब शिव जी ने प्रकट होकर कहा, यह संसार के समस्त प्राणियों का भक्षक है। इस समय यह तुम्हें अपना ग्रास बनाने आया था। यह सुन राजा श्वेत ने कहा, भगवान, काल आपकी आज्ञा से ही लोक में सबको नियंत्रित करता है। आपके आदेश से तीनों लोकों में विचरता है। इसके डर से ही संसार सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है। अतः आप कृपा कर इसे जीवित कर दें। तब शिव जी ने काल को पुनः जीवित कर दिया। काल ने हाथ जोड़कर शिव की स्तुति की। फिर काल ने राजा श्वेत से कहा, राजन, संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि तुमने तीनों लोकों में अजेय मुझ काल को भी जीत लिया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे सदैव भगवान सदाशिव का सेवन, वंदन और पूजन करें। ओम